नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज हम बात करेंगे देहरादून में और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में, यानी कि नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में अगले 7 दिन तक, यानी कि अगले 1 हफ्ते तक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रहेगी। इसे कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है। 3 मई तक क्या कुछ रहेगा उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में एक और नया मामला कोरोना का सामने आया है। क्या वो अपडेट है, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही कोरोना के कहर के चलते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कब यात्रा शुरू होगी इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की तीरथ सिंह रावत से, अपने अनुभव साझा किए कोविड को लेकर और एक बड़ी उन्होंने मदद भी की है। क्या की है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन नजर सबसे पहले डालिए आप हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऋषिकेश और देहरादून में 3 मई तक लगा कर्फ्यू। निजी गाड़ियां भी रहेंगी प्रतिबंधित। कोरोना का कहर कुमाऊं के नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर में भी आज से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू, चलती रहेंगी आवश्यक सेवाएं। कोरोना के चलते स्थगित हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा। 10 मई से थी प्रस्तावित। हालात की समीक्षा के बाद तय होगी नई तिथि। सीएम तीरथ सिंह रावत से मिले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोरोना पर अपने अनुभव किए साझा। सीएम फंड में दिए अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में जारी है कोरोना से जंग। पिछले 24 घंटों में 4,368 नए संक्रमित आए सामने। 44 मरीजों की मौत। कुल संक्रमित पहुंचे 1.5 लाख के पार। तो चलिए पहली खबर में बात करेंगे देहरादून में लगे कर्फ्यू की। देहरादून में 3 मई सुबह 5 बजे तक जिलाधिकारी के आदेश पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस संबंध में देहरादून डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि इससे पहले कल दोपहर के बाद सरकार ने ये तय किया था कि शादी समारोह में या फिर जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें सिर्फ 50 लोगों की लिमिट की जाए। उसी आदेश में एक और बात कही गई थी, वो ये कि अब जो जिले में कर्फ्यू लगाने की शक्ति होगी या फिर सख्त पाबंदी लगाने की शक्ति होगी, उस पर जिलाधिकारी यानी कि जिलों के डीएम अपने विवेक के अनुसार फैसला लेंगे। और देर शाम होते होते देहरादून डीएम ने आदेश जारी कर दिए कि देहरादून में 3 मई तक, आज शाम 7 बजे से और 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू में क्या क्या होगा, क्या क्या चलता रहेगा, किस किस को अनुमति नहीं होगी, इस पर आपको जानकारी देते हैं। तो देहरादून डीएम ने यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 26 अप्रैल 2021 से, यानी कि सोमवार की शाम 7 बजे से, और 3 मई 2021 यानी कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून जिले के भी कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी आप जान लीजिए। देहरादून का नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसमें देहरादून का नगर निगम क्षेत्र शामिल है, गढ़ी कैंट का जो क्षेत्र है वो शामिल है। इसके अलावा ऋषिकेश नगर निगम का क्षेत्र शामिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार से निजी वाहनों की आवाजाही को छूट नहीं होगी, यानी कि जो निजी वाहन है उनके आवागमन को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। अब कोरोना कर्फ्यू की अवधि में क्या क्या सेवाएं संचालित हो पाएंगी, क्या क्या सेवाएं संचालित नहीं हो पाएंगी, तो उस पर भी आप अपडेट ले लीजिए। फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली जिनके पास वैध लाइसेंस होगा, इन दुकानों को, राशन की दुकानों को, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को, पशु चारे की दुकानों को शाम 4 बजे तक छूट मिल सकेगी। यानी कि ये दुकानें कर्फ्यू के दौरान भी शाम 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। 4 बजे के बाद ये आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें भी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय भर खुली रहेंगी, जैसा कि खुली रहती ही हैं। इन दुकानों के लिए और इन पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानों के लिए ये छूट दी गई है। इसके अलावा आवश्यक सेवा से जुड़े हुए वाहन और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के आवागमन के लिए ही छूट रहेगी। इसके अलावा हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन करने में छूट रहेगी। जो लोग हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन से या फिर बस से बाहर से आ रहे हैं उनको छूट रहेगी। इसके अलावा शादी संबंधित समारोह में जो बैंक्वेट हॉल हैं उनको छूट रहेगी। जो लोग शादी समारोह में जा रहे हैं उनको छूट रहेगी प्रतिबंध से। लेकिन इसमें भी शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों को ही एक जगह पर एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक हित के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या फिर इनसे जुड़े कर्मचारी जो हैं, मजदूर जो हैं, या फिर वाहनों की जो आवाजाही इनसे जुड़ी हुई होती है, जो सार्वजनिक के काम हैं, उनको छूट रहेगी। साथ ही औद्योगिक इकाई और इनसे जुड़े हुए वाहन और इनके कर्मचारियों को आने जाने में छूट रहेगी। जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारी हैं, इनके वाहन हैं, इनको छूट रहेगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इनको होम डिलीवरी करने की छूट रहेगी।
इसके अलावा शव यात्रा से संबंधित जो वाहन होंगे उनको कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ जितने भी शासकीय और अशासकीय कार्यालय हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वो सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो सेवाएं खुली रहेंगी। मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इसके अलावा वास्तविक रूप से चिकित्सा उपचार के लिए जाने वाले व्यक्तियों को, यानी कि जो लोग अस्पताल जा रहे हैं अपना उपचार करवाने के लिए, उन्हें छूट रहेगी। कोविड-19 की जांच और टीकाकरण के लिए जो भी व्यक्ति अपने निकटतम केंद्र तक जा रहा है उसको भी इस कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस और बैंक अपने यथा समय के अनुसार खुले रहेंगे। इसके अलावा दिनांक 26/4/2021 को बाजार शाम 5 बजे तक खुला रह सकेगा, यानी कि आज के दिन शाम 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा और शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि देहरादून जिले के अंतर्गत जो बाकी क्षेत्र हैं, नगर निगम को छोड़कर जो बाकी क्षेत्र हैं, वहां पर जो दूसरे आदेश हैं वो जारी रहेंगे, जिसमें यह कहा गया था कि वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू वहां पर रहेगा। इसके अलावा उन जगहों पर 2 बजे के बाद बाजार बंद होंगे। तो ये थी गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र, कैंट एरिया, इस पूरे एरिया में 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू में किसको छूट रहेगी, किसको नहीं रहेगी, वो जानकारी हम आपको दे चुके हैं। चलिए अब अगली खबर भी कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी हुई ही। सरकार ने जब कहा कि डीएम अपने जिले में फैसला लेंगे, अपने विवेक के अनुसार अब फैसला ले पाएंगे चाहे सख्ती लगानी है या नहीं लगानी है, तो इसी को देखते हुए देहरादून जिले के बाद कुमाऊं क्षेत्र से भी ये खबर सामने आई। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज घबरियाल ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नैनीताल यानी कि कुमाऊं के 5 ऐसे नगर हैं जहां पर कि 3 तारीख अब वहां पर भी कर्फ्यू रहेगा। आज शाम 7 बजे से और 3 मई सुबह 5 बजे तक इन 5 शहरों में भी कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये शहर है नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं और चंपावत जिले के टनकपुर बनबसा में 1 हफ्ते तक का कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। नैनीताल के डीएम धीरज घबरियाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। ये बताया कि दुकानें शाम 5 बजे तक, आज के दिन यानी सोमवार के दिन दुकानें शाम 5 बजे तक यहाँ पर भी खुली रह सकेंगी और इसके बाद संभवतः जो गाइडलाइन है वो सभी उसी प्रकार से होंगी जिस प्रकार से देहरादून के लिए है। तो क्योंकि कोरोना के जो केस है वो बढ़ता संक्रमण जो है वो देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन जगहों पर काफी तेजी के साथ मामले सामने आए और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से दिल्ली में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया, 3 तारीख तक वहां पर कर दिया गया, तो उसी तर्ज पर देहरादून के कई क्षेत्रों में और कुमाऊं के कुछ शहरों में भी इसी तरह का कर्फ्यू देखने को मिलेगा। नैनीताल के जो 5 शहर जो हमने आपको बताए हैं, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, चंपावत जिले का जो टनकपुर और बनबसा क्षेत्र है, इन जिलों में भी इन शहरों में भी कर्फ्यू रहेगा। चलिए अब अगली खबर भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई, 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई। 4 धाम यात्रा के साथ साथ सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा भी उत्तराखंड में संचालित की जाती है। पिछले साल 4 धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी असर पड़ा था कोरोना का। इस बार भी कोरोना की जो दूसरी वेव है इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर कल सामने आई थी। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए फिलहाल हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खोले जाएंगे। आपको ये जानकारी हम दे दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि 10 मई को निश्चित की गई थी। 10 मई को कपाट खोलने थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल ये कपाट खोलने की जो तिथि है इसको स्थगित कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया है कि देश में तेजी के साथ जो कोरोना संक्रमण बढ़ा है, इसी के चलते कपाट खोलने की तिथि को टाल दिया गया है। 20 से 25 दिन के बाद अब ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि हेमकुंड साहिब की यात्रा कब से शुरू करनी है। उन्होंने सभी जो सिख श्रद्धालु हैं उनसे अपील की है कि वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। यानी कि ये तय है हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो अपने तय समय पर शुरू नहीं होगी। कोरोना के चलते 10 मई को कपाट खुलने थे, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया है। अगली तिथि कब होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोबारा फिर से ट्रस्ट की बैठक होगी, देश की जो परिस्थितियां हैं उनका आकलन किया जाएगा, परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि अगली तिथि कब होगी, कब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। चलिए अगली खबर वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की एक मुलाकात से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। रविवार को ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक
बड़ा फैसला अपनी तरफ से लिया है। अपनी विधायक निधि से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दें, हम रविवार को ये बैठक हुई। इस मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान जो कोविड से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए थे या फिर जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो उनके अनुभव थे, उन अनुभवों को साझा किया तीरथ सिंह रावत के साथ। और ये भी कहा है कि कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है वो बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है, बेहद घातक है। इस संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान को बचाने के लिए, संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार को सख्ती बरतने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर लोगों की जान बचाने के लिए या फिर कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है उसको रोकने के लिए अगर प्रदेश सरकार को सख्ती भी बरतनी हो तो उस कदम से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सख्ती बरतने की जहां पर आवश्यकता है वहां पर हिचकना नहीं चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि डॉक्टरों ने दूसरी लहर को पहली लहर की तुलना में तेज जरूर बताया है, लेकिन यह भी बताया है कि रिकवरी रेट पिछले समय की तुलना में बेहद ज्यादा है और इसमें मृत्यु दर भी कम है। ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कोविड की रोकथाम के लिए, कोविड से निपटने के लिए सरकार की एक सहायता की। मुख्यमंत्री जो रिलीफ फंड है उसमें उन्होंने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। 1 करोड़ रुपए प्रदेश में जो संसाधन है उनको जुटाने के लिए वो अपनी विधायक निधि से देंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इस मुलाकात में महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि जो अपने एक्सपीरियंस हैं उनको साझा किया। इस मुलाकात में कई वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखंड शासन के भी थे। उस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुछ निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। चलिए तो अब बारी उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में हर दिन तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों को अगर हम बारीकी से देखें तो ये पता चलता है मृत्यु जो दर है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। मौतें काफी ज्यादा हर दिन सामने आ रही हैं। जहां पिछले कुछ दिन पहले हर दिन 6, 7, 8, 9, 10, 11 मौतें होती थी तो वहीं अभी आंकड़ा 30, 40, 50, 60, 70 और 81 तक एक दिन में पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 44 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है तो वहीं 4,368 नए संक्रमित सामने आए हैं। एक दिन में 1,748 मरीजों के ठीक होने की खबर भी है, यानी कि 1748 मरीज भी पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब जो है कुल संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में अब कुल संक्रमित हो चुके हैं 1,51,801। रविवार को 33,212 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई है। इसमें से 4,368 की पॉजिटिव आई है। देहरादून जिले में एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया। देहरादून जिले में करीब 1670 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हरिद्वार भी कुछ पीछे नहीं है, 1144 मामले हरिद्वार में सामने आए हैं। नैनीताल में 438 मामले सामने आए हैं। पौड़ी में 390, उधम सिंह नगर 200, टिहरी में 110 और चंपावत में 100 मामले सामने आए हैं। बाकी जो जिले हैं वो 100 से कम के आंकड़े पर इस वक्त चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 16, एम्स ऋषिकेश में 3, मैक्स हॉस्पिटल में 5, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 5, सेना हॉस्पिटल देहरादून में 8, नीलकंठ हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1, मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में 1, एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1, प्रयास हॉस्पिटल खटीमा में 2, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान अपना दम भी तोड़ा है। प्रदेश में अब कुल मरने वालों की संख्या 2,146 हो चुकी है और वर्तमान समय में एक्टिव केस भी बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। 35,864 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में हैं। 35,864 मरीजों का इस वक्त उत्तराखंड में उपचार चल रहा है। इसी का नतीजा देहरादून में 3 तारीख तक कर्फ्यू, नैनीताल के कुछ शहरों में 3 तारीख तक कर्फ्यू। अब कैबिनेट की एक बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का ये भी कहना है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए, तो क्या इस पर भी विचार किया जाएगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये थी फिलहाल की टॉप 5 खबरें। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी आप तक सही समय से पहुंच जाए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हर खबर पर रखिए और सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।